अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में आज की अहम 25 खबरें। कुदरत के कहर से इसराइल हुआ परेशान, जंगलाती आग बेकाबू होकर फैलने लगी। 9 से ज्यादा बस्तियों को खाली कराया गया। नेतन्याहू ने 18 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का किया दावा। सिर्फ यरगमालियों की वापसी नहीं रोक सकती गजा जंग। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली पीएम नेतन्याहू के बयान पर फूटा होस्टेजेस की फैमिली का गुस्सा। कहा, नेतन्याहू को इख्तिदार से हटाना हमारा बन गया है मकसद। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस्राएली बमबारी में शहीद होने वाली फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा उसोना के लिए स्पेशल अवार्ड का ऐलान। इस्राएली हमलों के असरात पर बनाई थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से लोहा लेने वाले हौसी बागियों पर अमेरिकी बमबारी जारी। ताज़ा बमबारी में हौसियों के डिफेंस एक्सपर्ट्स और आला क़यादत के मारे जाने या जख्मी होने का दावा। ईरान से तेल खरीदने वालों को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है खुली धमकी। कहा, ईरान से तेल खरीदने वालों पर लगाई जाएगी पाबंदी, अमेरिका से नहीं कर सकेंगे बिजनेस। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर चीन ने जारी किया व्हाइट पेपर। कहा, चीन के वुहान लैब से पहले अमेरिका में हुआ कोरोना का आगाज, गूंगा बहरा बनना बंद करे अमेरिका। ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली दुनिया की सबसे बुजुर्ग खातून एना काना ब्रोलियोकास का 116 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। 1908 में पैदा हुई थी ये खातून। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के सख्त रद्द अमल को देखते हुए अमेरिका ने हिंदुस्तान से की अपील। कहा, वसी तर इलाकाई तनाज़ा ना हो पैदा, इस तरह रद्द अमल दे हिंदुस्तान। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान कर रहा है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। मुसलसल 8वीं रात भी LOC के इलाकों में की फायरिंग। पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और उन पर हमला करने वालों से शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अहलिया की अपील। कहा, मुसलमानों और कश्मीरियों को ना बनाए निशाना, हम अमन और इंसाफ चाहते हैं। पहलगाम हमले के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को दिया मशवरा। कहा, घुसकर मारने का वक्त चला गया, अब घर में घुस जाओ और बैठ जाओ। बिहार इलेक्शन से ऐन पहले कास्ट सेंसस शुरू करने के मोदी सरकार के ऐलान पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, संघीय भाजपाई बेशरम और खोखले लोग हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। फार्मा कंपनियों की गैर अखलाकी मार्केटिंग रिवायतों पर सुप्रीम कोर्ट की तशवीश। कहा, डॉक्टरों को जेनेरिक मेडिसिन लिखने का हुक्म दे तो हल हो जाएगा रिश्वतखोरी का मामला। आधार, पैन और राशन कार्ड से साबित नहीं होगी हिंदुस्तानी शहरियत। बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही होंगे शहरियत के लिए अहम डॉक्यूमेंट। इंदिरम्मा मकानात सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अरकान को अलॉट किए जाने के अपोजिशन के दावे पर लोगों का फूट रहा है गुस्सा। व्हाट्सएप ग्रुप में शिकायत करने पर धमकियां मिलने का मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इंकशाफ, हर माह आमदनी 18,500 करोड़ जबकि खर्च हो रहे हैं 22,000 करोड़। तेलंगाना को मकरूज बनाने के लिए KCR को ठहराया जिम्मेदार। RTC मुलाजमीन से सीएम रेवंत रेड्डी की अपील। कहा, हड़ताल का ख्याल छोड़ दें, RTC एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए हुकूमत अपने वादे की पाबंद। दारुल हुकूमत दिल्ली के 42वें दौरे पर रवाना हुए सीएम रेवंत रेड्डी। पहलगाम हमला और सेंसस पर होने वाली CWC मीटिंग में करेंगे शिरकत। तेलंगाना के दोनों सेंट्रल मिनिस्टर्स किशन रेड्डी और बंडी संजय ही रियासत की तरक्की में बड़ी रुकावट। BRS से खुफिया डील के तहत बीजेपी कर रही है कांग्रेस हुकूमत को बदनाम। महेश कुमार गौड़ का संगीन इल्जाम। पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के दिसंबर 2027 तक पूरी हो जाने की मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने जाहिर की उम्मीद। इरिगेशन स्कीम के पंपिंग स्टेशन का किया मुआयना। LRS स्कीम की मोहलत में की गई 3 दिनों की तोसी। ताहाल हुकूमत को 1890 करोड़ रुपए की आमदनी। GHMC और HMDA से तवक्को के मुताबिक नहीं हासिल हुई आमदनी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में इजाफे की खबरें बेबुनियाद। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने कर दी वजाहत। कहा, रियासत की बरक़ी शुरहों में नहीं होगा कोई इजाफा। एक्टर विजय देवरकोंडा के खिलाफ कबायली बिरादरी के तौहीन करने का लगा इल्जाम। रेट्रो फिल्म की प्री रिलीज के मौके पर विजय देवरकोंडा ने कहा था,
ये वो बेअक्ल काम हैं जो पाकिस्तानी करते हैं, जो 500 साल पहले कबायलियों ने किए थे। हैदराबाद का बदला मौसम, आईएमडी ने अगले 6 दिनों तक हल्की बारिश का जाहिर किया है इम्कान। आंधी और ओले गिरने का येलो अलर्ट भी किया जारी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। गोल्ड प्राइस में गिरावट का सिलसिला जारी। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत हुई 87,550 रुपए, जबकि 24 कैरेट 10 ग्राम सोना हुआ 95,510 रुपए। चांदी 1,09,000 रुपए फी किलो पर बरकरार। आपसे गुजारिश, हमारे नए शुरू किए गए चैनल न्यूज ऐप और फरहाद प्रोडक्शन की हौसला अफजाई करें। स्पीड न्यूज को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।